विगत 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव नए मामले 34 आए हैं। एक व्यक्ति जो इलाजरत व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति इलाज होकर के ठीक हो गए हैं। इस प्रकार अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 182 है। अभी जो मामले आए हैं उसमें 18 जिले शामिल हैं। इनमें से कुछ जिलों के व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गए हैं, वहां कोई भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं। इसलिए पूर्वी चंपारण के बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि वो व्यक्ति वहां रह नहीं रहा था, इसलिए वहां के गांव में उस तरह का कोई स्रोत नहीं है अभी तक। और कैमूर और बांका ये दो नए जिले अभी जुड़े हैं विगत 24 घंटे में। कुल एक्टिव केसेस 135 हैं जो विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में और कोविड अस्पताल में है। जो स्क्रीनिंग की स्थिति है उसमें घर घर जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें अब तक हम लोग 69 लाख यानी 69,80,000 घरों का सर्वेक्षण कराए हैं, जिसमें 2442 व्यक्ति 2442 ऐसे मिले हैं जिन्हें बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। इनमें से 1868 व्यक्तियों का सैंपल लिया जा चुका है जो जांच की अवस्था में। इस संबंध में मैं विशेष एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी मामले बिहार में भी आ रहे हैं उसमें के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इस कोविड-19 के इन्फेक्शन का जो नेचर है उसी के अनुरूप है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 एक संक्रामक वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने एवं संपर्क में आने से फैलता है। और कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है और इस प्रकार संपर्क में आकर संक्रमित व्यक्ति फिर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। इस प्रकार एक चेन बनता है। तो बिहार राज्य में भी इसी प्रकार के दृष्टांत आए हैं। तो जो मामले हैं बिहार राज्य में उसमें इस प्रकार के काफी दृष्टांत हैं, जिसमें कि एक स्रोत से या एक व्यक्ति के माध्यम से संपर्क में आने के कारण कई व्यक्तियों को संक्रमण हुआ। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा, वैसे सारे मामले का कुछ न कुछ होता है संपर्क और इन्फेक्शन का सोर्स। जैसे मुंगेर में एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले व्यक्ति या फिर उस संक्रमण से फिर संपर्क में आने वाले व्यक्ति 29 हैं जो संक्रमित हुए एक स्रोत से। एक संक्रमित व्यक्ति से मुंगेर में 29 व्यक्तियों में संक्रमण हुआ। उसी प्रकार से मुंगेर के ही एक अन्य मामले में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 13 अन्य व्यक्ति संक्रमित हुए। सिवान में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 22 अन्य लोग संक्रमित हुए। उसी प्रकार नालंदा में एक संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से या उनके संपर्क में आने से 19 अन्य लोग संक्रमित हुए। रोहतास में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 14 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। पटना में भी एक स्रोत से या एक स्थान से 17 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इस प्रकार बक्सर में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के कारण 7 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार की तरफ से ये बार बार अपील किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब घर घर सर्वेक्षण के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छुपाएं नहीं, अवश्य बताएं। अपनी यात्रा संबंधी जानकारी छिपाएं नहीं, अवश्य बताएं। और बाहर निकलते समय घर से हमेशा मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कल एक आदेश भी जारी किया है। इस तरह से आप लोग के माध्यम से भी लोगों तक यह बात जानी चाहिए कि यह इसका पालन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें चूक करते हैं, हम नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में हम अपने परिवार और अपने प्रियजनों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखना चाहता था कि जो ट्रेंड है
संक्रमण का कि एक व्यक्ति से संपर्क में आने पे प्रिकॉशन नहीं लेने पे दूसरे व्यक्ति को होता है और एक स्थान पे जो लोग रहते हैं वहां होता है, वही ट्रेंड बिहार में भी पाया गया है और वही ट्रेंड चल रहा है अभी। थैंक यू। एक प्रश्न यह पूछा गया था आज कि जो हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है उस पे उसके माध्यम से कितने केसेस आए हैं। मैंने आपको बताया कि अब तक हम लोग 1868 सैंपल ले चुके हैं जो जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है। सब अपने संबद्ध लैब में जांच की प्रक्रिया में, कुछ के जांच हो चुके हैं। और भागलपुर में 2 मामले अभी जो हम लोगों ने पाया, 2 मामले ऐसे आए हैं जो सिर्फ हाउस टू हाउस सर्वे के कारण ही प्रकाश में आया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जहां लोग अपने सिम्टम्स बताएंगे और तंत्र उनका स्क्रीनिंग करेगा और सैंपल लिया जाएगा, तो इस सर्वे के माध्यम से भी हम लोग काफी हद तक इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आप लोग के माध्यम से सभी का सहयोग अपेक्षित है और सरकार ने निर्णय लिया है इस सर्वे की सफलता को देखते हुए कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और निर्णय लिया जा चुका है और हम लोग अब उस पर काम कर रहे हैं।